आप देख रहे हैं मुंबई का जो सबर्बन है उपनगर वेस्टर्न ट्रैक जो गुजरात और राजस्थान की तरफ जाता है, इस ट्रैक पर जो ट्रेनें हैं वो उत्तर भारत की तरफ जाने के लिए जो ट्रेनें हैं उन्हें उन यात्रियों को कुर्ला जाना पड़ता है। यह विषय हमने पिछली बार बात किया था और इस विषय को लाखों लोगों ने देखा भी है। अब विषय यह है कि रेलवे बोर्ड ने नकार दिया है। जी हाँ, ये शॉकिंग है। रेलवे बोर्ड ने मना कर दिया है कि वसई विरार में जो ट्रेनें गुजरात राजस्थान से आती हैं या अदर उत्तर प्रदेश की तरफ जाती हैं, उनका जो मांग की गई थी वो यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने नकार दिया कि अब उनको जो है अस्थाई जो ठहराव है, जो उनका रुकाव है वो नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं, हमारे साथ निरंजन जी हैं, निरंजन पाल लास्टली हमने बात किया था। निरंजन जी, रेलवे बोर्ड ने मना कर दिया है, इसका मतलब कि आप ट्रेनें नहीं रुकेंगी वसई विरार में? जय श्री राम, मैं निरंजन पाल, वसई विरार जिला उपाध्यक्ष। मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने बाकी सभी लोगों की मांगे को खारिज कर दिया था, जिन्हें 2 साल 5 साल पहले लोगों ने पत्र दिया था। किसने ने व्यक्तिगत दिया था, कोई पार्टी के लोगों ने दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों थक के लोगों लेटर देख के ही कोई काम होता नहीं है, लेकिन मैं निरंजन पाल आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इसको मेरा जो अभियान है रेलवे अभियान उसको पूरा करके रहूंगा। और इसके लिए मैं दिल्ली गया था, अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली जाके रेलवे राज्य मंत्री दर्शना मैडम जी को मिलके आया और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय अनुराग ठाकुर जी को मिलके आया और रेलवे चेयरमैन जो बोर्ड है उनको मिलके आया और हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उनके पीए जो है ना जैन साहब, उनको मिल गए। ऐसे ऊपर सभी लोगों को और नरेंद्र मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र देके आया, अमित शाह जी को पत्र देके आया, माननीय राष्ट्रपति जी को मेल किया। ऐसे सभी लोगों को मैंने मेल के जरिए, पत्र के जरिए सभी को मैंने ये इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दी कि ये जो विषय है ये आम लोगों का विषय है और यहाँ पे 40 लाख लोग की जनसंख्या वैसे विरार में रहती है। सभी के भावना को ध्यान में रखते हुए इस पर फिर से विचार किया जाए और फिर किया जाए। अच्छा, एक बताइए, रेलवे बोर्ड ने क्या कुछ बोला है, पहले वो बताइए। उन्होंने मना किया है और फिर आप प्रयास कर रहे हैं, क्या उम्मीद दिख रही है? रेलवे बोर्ड ने जो सारी हमको बताई थी कि इस कारण की वजह से हम नहीं कर सकते, उस कारण के ऊपर मैंने उससे चर्चा की और कारण को फुलफिल करा के मैंने रेल मंत्रालय जी को सब सारी चीज बताए और फिर से मेरा कंप्लेंट लॉन्च हो गया। और कल के दिन माननीय डीआरएम जी, जनरल मैनेजर के साथ में और रेलवे अधिकारी लोगों के साथ में सभी के साथ विस्तार रूप में जनरल मैनेजर की कैबिन में हमारी मीटिंग हुई चर्चगेट में और इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि यहाँ पर मेल ट्रेन रुकना क्यों जरूरी है और वसई को टर्मिनस बनाना क्यों जरूरी है। तो जो कुर्ला से लोग यहाँ से वसई विरार से अधिकतर जो हैं जो उत्तर भारत की तरफ जाते हैं, उनके लिए कुर्ला के लिए जाकर ट्रेन पकड़ना काफी दुष्कर है। इस विषय पे आप काम कर रहे हैं, सफलता की गारंटी क्या है, कब तक? सफलता की गारंटी है, कल जनरल मैनेजर जी और डीआरएम जी और रेलवे के सारे अधिकारी लोग वहां पर थे, सभी सामने चर्चा होगी। कि कहाँ हुई थी मीटिंग? कल हमारे जनरल मैनेजर चर्चगेट के ऑफिस में हुई थी। चर्चगेट उनका कॉन्फ्रेंस रूम में उसके अंदर हुई थी, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देखे होंगे। उसमें ये चीज मांगी गई कि ट्रेन रुकाने के पहले स्टेशन को बनाया जाएगा, स्टेशन में आने जाने की रास्ता का में या लिफ्ट का में सीढ़ी की लिफ्ट होनी चाहिए, यहाँ पे की क्राउड बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेशन को बनाया जाएगा। कुछ ही दिन में ये विरार स्टेशन को एक नया स्टेशन बनाया जाएगा जिस सारी फैसिलिटी होगी और ईस्ट में 2 पटरी बढ़ेगी और वेस्ट में बढ़ेगी। ऐसे बड़ा स्टेशन बनेगा विरार स्टेशन। इसके बाद यहाँ पर मेल ट्रेन रुकेगी। मेल ट्रेनों के लिए जो आपका प्रयास है वो कई साल आपने राम मंदिर के लिए भी, राम मंदिर स्टेशन के नामकरण के लिए प्रयासरत किया था जो मुंबई के गोरेगांव में है। तो अब इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिक जो बीच में बातें आई थी, आपने ये भी कहा था कि आपका मुद्दा हाईजैक किया जा रहा है, लोग मुद्दे उठा रहे हैं, कल भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? मेरा ऐसा कहना है कि कुछ लोग बीच बीच में आके एक पत्र दे देंगे और बोलेंगे हमने किया, तो वो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक पत्र देने से कुछ नहीं होता है। अभी डिजिटल इंडिया हो गया, अगर आप कंपनी लॉन्च करते हो तो आपको मैसेज आता है, बाकायदा आपका कंपनी लॉन्च होता है, उसको ऑनलाइन कोई भी देख सकता है। जिस तरह से मैंने फाइल बनाई है वो सभी को पता चले कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये सभी को पता है कि ये रेलवे अभियान निरंजन पाल ही कर रहा है और उसको पूरा निरंजन पाल ही करेगा और जब तक ये पूरा नहीं होगा रेलवे अभियान तब तक इसके पीछे में लगा रहूंगा। जनता के लिए आप 2 शब्द क्या कहेंगे? आपकी तरफ से आप प्रयासरत हैं, लोगों में ये बहुत मतलब लोगों में आशा है कि आप करवा लेंगे। मैं सब जनता को, आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। नहीं तो एक आम आदमी होने के बावजूद मैं दिल्ली जाके अगर मंत्री लोग को मिलकर आ सकता हूं तो ये आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि मंत्री लोग भी और नेता लोग भी नहीं मिल पाते मिनिस्टर लोगों को। मैं एक आम आदमी होने के नाते वो मिलके आया हूं कि प्रभु श्री राम जी की कृपा मुझ पर हुई और जिस तरह राम मंदिर स्टेशन का नाम मैंने करके दिखाया एक आम आदमी होने के बावजूद। आज मैं एक आम आदमी, ना कोई मैं नेता हूं, ना कोई मैं नगर सेवक, ना मैं कोई एमएलए, ना खासदार हूं, लेकिन काम मैंने खासदार के लेवल का किया है। कल मेरी फाइल देख के सब हड़बड़ा गए कि एक आम आदमी होने के बाद इतने बड़े बड़े नेताओं को मिलके आ गया और इतना बड़ा प्रोसीजर किया जो आज तक यहाँ के खासदार तक नहीं कर पाए, जो मैंने करके दिखाया।
ये सब आपके आशीर्वाद पे हुआ है। इसलिए वसई विरार की जनता को एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी तरह आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बने रखना और आप सबके लिए मैं हमेशा लड़ते रहूंगा और आखिर सांस तक लड़के रहूंगा और ट्रेन रुका के दिखाऊंगा। अगर ट्रेन रुकी या सबको रोजगार मिलेगा, सबका काम धंधा अच्छा चलेगा, कि अब हर सारी फैसिलिटी हो जाएगी। तो आप सभी के लिए मैं लड़ रहा हूँ और आखिर सांस तक लड़ूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? और ये जो रेलवे का मुद्दा। जय श्री राम। मेरा नाम गणेश शिंदे है और निरंजन पाल जी हमारे बहुत जुने दोस्त भी और भाई भी है। उन्होंने जो राम मंदिर का जो मसला बीच में किया था, उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया और हमको उनको शुभेच्छा है कि विरार का जो उन्होंने मुद्दा लिया है वो भी उनका काम होना चाहिए। ये हमारी शुभेच्छा है। इस मसले पर मेरा नाम कृष्णादास शास्त्री है, उत्तर भारतीय मोर्चा का महामंत्री हूँ मैं। हमारे मित्र निरंजन पाल जी जो बीजेपी के पदाधिकारी है, उन्होंने रेलवे के लिए वसई विरार में यूपी बिहार गुजरात के लिए उनकी मांगे जो है कि ट्रेन रुकनी चाहिए यहाँ पे और लोगों के लिए किया जा रहा है और इसमें आम लोगों की भलाई होगी। यहाँ से कुर्ला जाना पड़ता है उनको, पब्लिक को कुर्ला जाने में कम से कम 2000 रुपये लगते हैं। ट्रेन या रात को या ट्रेन से निकलते हैं तो ट्रेन छूट जाती है या कुछ भी गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वसई में या विरार में टर्मिनस बन जाती है और ट्रेन यहाँ पे रुकती है तो लोगों की भलाई होगी, यहाँ पे रोजगार लोगों को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, टर्मिनस बन जाएगा। तो निरंजन पाल जी जो जिद किया है ना कि ट्रेन रुकनी चाहिए, तो ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, इनका प्रयास है, तो काम करके ही दिखाएंगे।